अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से हमारा साथ देंगे आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वाला साहब। सर क्या चल रहा है पाकिस्तान में? कभी किसी पे फायरिंग करवा देते हैं, कभी किसी को जेल में डाल देते हैं, कभी ये 9 मई का ऐसा है कि इन्होंने ड्रामा शुरू किया हुआ है कि लोगों को लेके जाते हैं, जिन्ना हाउस दिखा रहे हैं। पहले तो कभी जिन्ना हाउस किसी को दिखाया नहीं था। मुबारक साहब, ये सही बात है आपकी। आप देखें कि ये 9 मई वाला जो ड्रामा है, ये बहुत बड़ा ड्रामा था। हमने सबसे पहले बात की थी आपके चैनल पे कि ये अगर इमरान के बंदों ने अटैक किया, अटैक तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन चलो अगर जुलूस की शक्ल में गए, वहां पे पत्थर शत्थर फेंके। सबसे पहली बात है कि ये जो राना सना है, इस बंदे ने इमरान के बंदों के खिलाफ इस्लामाबाद में क्या किया था जब ये गए थे वहां पे, लाहौर में क्या किया था, उनके घर पे अटैक करवाए, इसके खिलाफ क्या क्या किया, इमरान के खिलाफ गोलियां मरवाई। एक्चुअली जो बात हमने की थी, किसने बोला था ये रहेगा यहां रहेंगे, उसको प्लान बना दिया था कि इसको खत्म करना है। फिर हमने बात की थी कि पुलिस सबसे पहले जो इसके घर के बाहर सैकड़ों लोग खड़े होते थे, 2 कदम आगे चलने नहीं देते थे, कंटेनर लगा दिए गए थे सड़कों के ऊपर, ना आने के लिए ना जाने के लिए। तो जब ये हादसा हुआ 9 मई को, आपकी टोटल पुलिस लाहौर की कहां बैठी थी? पिकनिक मना रही थी, पक्की पिकनिक। वो खा पी रहे थे, उनको कोई परवाह नहीं थी ये बंदे किधर जा रहे क्या करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपके रेंजर्स 24 घंटे इमरान को पकड़ने के लिए तो इस्लामाबाद में मौजूद थे, अदालत के अंदर भी रेंजर्स पहुंच गई थी इनको पकड़ने के लिए। तो जब इतने बंदे इमरान के जो एग्रेसिव थे, फॉर एग्जांपल ये जैसे ये कहते हैं, हमने तो नहीं देखे, अगर वो जीएसक्यू पे या कोर कमांडर के घर पे या जिना हाउस का, अभी सारी दुनिया कह रही है कि जिना हाउस जिना हाउस जिना हाउस, कहते हैं हमें तो नाम ही नहीं सुना था कभी जिना हाउस का। अच्छा, ये सब कुछ हुआ, वो पैदल चल के लोग जा रहे थे, किधर जा रहे थे ये वॉच कर रहे होंगे ऊपर सेटेलाइट से 100%। तो रेंजर्स किधर चले गए थे? फिर एक मुबारक साहब बड़ी बात है, ये मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट के जो अदारे होते हैं, या जहां इनके दफ्तर होते हैं, या मिलिट्री के अफसर रहते हैं, या इंटेलिजेंस के अफसर होते हैं, या अदारे होते हैं, वहां पे बाकायदा पहरे होते हैं आर्मी के। और लोग ये कहते हैं कि लाहौर में तो कैंटोनमेंट में हर गाड़ी को, हर मोटरसाइकिल को, हर साइकिल वाले को, हर पैदल वाले को रोका जाता है, हर 200 कदम के बाद तुम क्यों घूम रहे इधर। तो ये बताएं, जब इतनी बड़ी एक्टिविटीज हुई तो ना आपकी पुलिस नजर आई, ना आपके रेंजर नजर आए, ना आपकी फौज नजर आई, और ना फौज जो पहरा दे रही थी, कमांडर, कोर कमांडर, और ये जो कहते हैं कि जना हाउस है वहां पे बाहर पहरा होता है, और पहरा बाकायदा वो मशीन गन लेके खड़े होते हैं, वो लोडेड होती हैं, वो जुबानी कलामी नहीं होती, हेलमेट पहन के सब कुछ खड़े होते हैं। ये सब चीजें हुई बगैर किसी रुकावट के। क्यों हुई? ये साफ जाहिर है, हमने कहा था ये साजिश है बहुत बड़ी, वरना कभी हो ही नहीं सकता। जीएचक्यू में कौन जा सकता है? जीएचक्यू आपको पता है कि पिंडी का जो मार रोड है उसके ऊपर उसका बड़ा गेट अभी इन्होंने बनाया। पहले ये ग्राउंड होता था आर्मी के, वहां पे एक्सरसाइजें होती थी, लोग एक्सरसाइज करते थे बाहर, और जीएचक्यू अंदर था बहुत। उन्होंने अभी पूरे रास्ते बंद करके बहुत बड़ी बाउंड्री बनाई हुई है, वहां से लोग एंटर हुए। जीएचक्यू तो अंदर जा ही नहीं सकता, वहां से 200-300 मीटर या 400 मीटर अंदर है जीएचक्यू। तो ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड साजिश थी जो हमने सबसे पहले बात की। आप हैरान होंगे कि लाहौर में जो एडवोकेट का कन्वेंशन हुआ, उसमें पाकिस्तान के नामी ग्रामी एडवोकेट्स, जिसमें कुर्द भी था, जिसमें और लोग भी थे, वहां पे आए और उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ तकरीरें की, बड़ी दिलेरी के साथ। नंबर 1, उन्होंने ये कहा कि हम इमरान के ऊपर कभी भी मिलिट्री के कोर्ट्स का मुकदमा नहीं चलने देंगे जब तक वकील हैं पाकिस्तान के अंदर, ये हो ही नहीं सकता। आज या कल एक बहुत बड़े वकील था सिंध का, उसने कहा कि सोशल मीडिया पे जो लोगों ने सवाल किए कि किधर थी पुलिस, किधर थे रेंजर्स, किधर थी फौज, और किधर थी वो पहरा देने वाले लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, वो किधर थे? उन्होंने कहा ये सच है कि इमरान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश प्लान की गई है,
और इसकी प्लान करने का मकसद था कि इमरान को हम किसी तरीके से फांसी दिलवा दें, इसको सारी जिंदगी के लिए नाअहल करार दे दें, इसकी पार्टी के ऊपर बैन लगवा दें, और उसके ऊपर ही इम्प्लीमेंटेशन हुई। कौन करवा रहा था? 4 बंदे थे। अहमद मीर ने 4 बंदों का जिक्र कर दिया। उसने कहा सबसे पहला ये राना सना था। नंबर 2 इसका वो जो दाढ़ी वाला जो 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 यहूदी लगता है, जो वकील है या कौन है, वो तारड़ जो है। इसके बाद उसने बोला ये बहुत बड़े डाकू की बेटी जो है इमरान, ये मरियम। नंबर 4 एक और बंदे का भी नाम लिया। उन्होंने ये 4 बंदों की साजिश थी। उन्होंने इमरान को खत्म करने के लिए जो राने के अल्फाज थे, या ये रहेगा या हम रहेंगे, वो पूरी करनी थी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह बड़ी ताकत वाला है। इमरान देखें, पवार साहब हमने बहुत दफा जिक्र किया है, हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला इस कायनात को चला रहा है। वो दिन रात हमें वॉच कर रहा है, हमारी एक एक बात सुन रहा है, देख रहा है, वो हमारे दिलों की भी बातें जानता है। ये कैसे हो सकता है कि इंसान एक प्लानिंग करे और अल्लाह ताला ऊपर बैठ के देखता रहे? उसकी तदबीर सारी कैसे फेल हो सकती हैं? ये सब अल्लाह की करामात है कि उन्होंने इन चीजों की सब, इनके अंदर जो गंदगी थी, जो ये हरामपुना करने वाले थे, सब फेल हो गया। क्योंकि लोग कहते हैं हमारे दिमाग हैं, हम सोच नहीं सकते। जो खोसा ने इनके साथ किया, वो जो बैरिस्टर भी है, एडवोकेट भी है, गवर्नर भी रहा, मिनिस्टर भी रहा, अटॉर्नी जनरल भी रहा, वो पता नहीं क्या क्या रहा, वो उसने तो इनका हशर नशर कर दिया है। उन्होंने बोला कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुम इमरान उसकी पार्टी को बैन करा सको या उसके खिलाफ साजिश कर सको। हमें पता है ये सब कुछ कैसे हुआ है। तो रात को देखें, रात को उसके घर पे कल अटैक हुआ है, बाहर से लोग फायर कर चले गए, उसका ड्राइवर जख्मी हुआ, उसकी गोलियां अंदर गई, गर्द के अंदर तक गई। तो ये गुंडा पुना जो है किसी ऐसे मुल्क में नहीं होता जहां कानून होता है। आपके जजेस के मुंह के ऊपर ताला लग गया है, आपके जजेस फैसला नहीं दे पाए आज तक, वो इलेक्शन भी नहीं हुए, उनको फौज वालों ने हाथ खड़ा किया, रेड लाइट दिखाई, उनको मिनिस्टरों ने रेड लाइट दिखाई, ये वजीर आजम जो खुद बहुत बड़ा करप्ट और माफिया है, इसने रेड लाइट दिखाई, ये जो तारड़ है जिसकी दाढ़ी यहूदियों की तरह है और वो उसका बाप भी यहूदी था जो गवर्नर था, तो ये सारे हरामी लोग हैं। ये बात ये है कि मुबारक साहब, इस तरह अगर मुल्क चलेगा तो आपके जो वकालत थे कन्वेंशन, वो आप लगाएं जरा अपने प्रोग्राम टीवी के ऊपर, तो लोगों क्या क्या उन्होंने कहा। जो असल लोग हैं वो कहते हैं हम इस मुल्क को बचाएंगे, आइन को बचाएंगे और इमरान उसकी पार्टी को बचाएंगे। सर, ये परवेज लाई पे जुल्म हो रहा है। सरफराज चीमा साबिक गवर्नर रही हैं, उन वो जमानत ही नहीं ले रहे कि मुझे फिर जेल में भेज दिया जाएगा, उसको हथकड़ी लगा के लेके फिर क्या दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं? जरा मुख्तसर बताइए, टाइम कम है। मुबारक साहब, एक बात और मैं करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम में। देखें, ये जो सड़कों पे फौज जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, जनरल आसम जिंदाबाद, ये कभी हुआ ही नहीं हिस्ट्री में। आप दुनिया की हिस्ट्री पढ़ें, आप देखें कि अमेरिका के अंदर एक प्रोग्राम था जिसमें उनका माजरत के सबसे बड़ी सियासी पार्टी कहते ये है, तो सियासी पार्टी बोर्ड शोर्ड लगवाती है आपने। आप देखें ना, जब इस पाकिस्तान के अंदर हर चीज जो है वो गैर कानूनी करवाई जा रही है और कर रहे हैं, और ये जो पार्टी 14 पार्टीज के लोग हैं, इनका करेक्टर पूरे पाकिस्तानियों को पता है, इनका बैकग्राउंड पता है कि किस तरह पाकिस्तान को लूटा गया और किस तरह पाकिस्तान को कंगाल करके आज बिल्कुल नंगा किया हुआ है दुनिया के सामने। आपके IMF ने नहीं पैसे दिए जो ये टर्रे मार रहा था, वो जिसको स्पेशल जहाज भेज के पाकिस्तान का करोड़ों रुपए खर्च किए गए और जहाज दे के उसको मंगवाया गया, उसने पैसे का काम नहीं किया। लोग सबसे बड़ा हम लोग तो हमें अफसोस है लोगों के ऊपर, लेकिन बगैर आइन के ये मुल्क जो चल रहा है, ये आपके एडवोकेट्स ने बोला है ये इस मुल्क के अंदर आइन खत्म हो गया है। और एक अदारा जो सबॉर्डिनेट अदारा होता है दुनिया के अंदर, वो लोगों को डिक्टेट कर रहा है, क्योंकि आपके ऊपर डमी एक प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, एक डमी वजीर आजम बैठा हुआ है, और डमी आपकी जजेस हैं, और डमी और करप्ट और क्या कहते हैं माफियाज आपके मिनिस्टर्स हैं। तो ये जो हम सोचते हैं कि पाकिस्तान आगे चलेगा 75 साल में नहीं चला, तभी अब कैसे आगे चलेगा? और एक ऐसी पार्टी जो इन सब बीमारियों का इलाज करने वाली थी, एक ऐसा आदमी जिसने 1 रुपया नहीं खाया 3 साढ़े 3 साल में पाकिस्तान का,
उसने बार बार बोला कि जो मुझे 2.5 लाख 3 लाख तनख्वाह मिलती थी, मैं वही दाल क्या कहते हैं सब्जियां और हफ्ते में एक दफा गोश्त खाता था। उस वजीर आजम को किस तरह हटाया गया, उस वजीर आजम की पार्टी को किस तरह बैन करवाने के लिए ये प्लान किया गया 9 में, और बाकी जो कुछ गोलियां मरवाएगी कत्ल करना उनका मकसद है, ये कत्ल हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। अल्लाह की ताकत थी, वो बच गया। आज भी अल्लाह ताला उसको बचाएगा। मुबारक साहब ये याद रखें, अल्लाह ही सबसे बड़ी ताकत वाला है। वो जो चाहता है वो करता है, और जो चाहता है वो करवा के छोड़ता है। चलें, बहुत शुक्रिया सर आपका जी, थैंक यू जी। नाज़रीन, एक सवाल है कि जो सरफराज चीमा है वो गवर्नर रहे हैं पंजाब के, उनको अपनी तरफ से ये हथकड़ी लगा के सड़कों पे लेके आते, इसी तरह जो ख़वातीन हैं उनके लिए मसाइल पैदा किए हुए, ये समझते हैं कि इससे इनकी इज़्ज़त में कोई इजाफ़ा होगा। मेरा ख़्याल ज़िल्लत में इजाफ़ा हो रहा है। जितने भी लोग इस वक्त हुकूमत में, इनकी ज़िल्लत रसवाई है जब आप इतने बड़े लोगों को या छोटे लोगों को, जब आप उनको इंसान नहीं समझेंगे, अपनी तरफ से आप उनकी तस्लील कर लें, मगर आपकी पैदाइश फिर लोग वो अल्फाज इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता जो सोशल मीडिया पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अफसोस होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।